आज भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत सारा काम है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ट्रेडर्स पैसा कमा नहीं कमा सकते। अब एक बात सोचें, बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, मैंने बिगिनर ट्रेडर के अंदर ये चीज पाई कि वो देखते हैं कि एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, सही है। वो समझते हैं कि इस लेवल से सेलर जरूर आएंगे, क्योंकि नीचे से बायर आ रहा है। नीचे से कौन आ रहा है? बायर आ रहा है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सर सर, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही सर। किसको नहीं दिख रही? विश्वा को। बाकी सबको दिख रही है। क्या? यस सर। जी सर, जी मुझे सर। दिख रही है। दिख रही है यस सर। सर शायद आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है सर। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। नहीं सर, नहीं है, ऑफ हो गया है। जी सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है। अभी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबको स्क्रीन भी दिख रहा है। यस सर। जी सर। ठीक है, सर दिख रहा है। अब दोबारा वापस वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि एक रेजिस्टेंस लेवल होती है या एक सपोर्ट लेवल होती है। इस सपोर्ट पे बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, या फिर चाहे वो मॉडरेट लेवल के बन जाते हैं या फिर प्रो लेवल के ही क्यों ना बन जाते हैं, वो हमेशा समझते हैं कि चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी जगह पे आ जाए, तो वहां से क्या होता है कि जब भी कैंडल किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोज हो जाती है, तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। अब जैसे कि अगर ये कैंडलस्टिक ऐसे किसी स्ट्रांग एसएनआर ही क्यों ना हो और वहां पर क्लोज हो जाए, तो सब यही सोचेंगे कि नेक्स्ट कैंडल को रेड होना चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर सेल का ट्रेड यस भी सर। करते हैं, हर एक बंदा करता है ऐसे। कोई बोले कि नहीं मैं इग्नोर करता हूँ, तकरीबन सब करता है, हर हर एक बंदा करता है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक गाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के 50% लॉसेस खत्म हो जाएंगे जब भी चार कैंडल से किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस क्लोज हो ना, उस ट्रेड को कभी भी नहीं किया करो। उस ट्रेड को कभी भी नहीं करना है। नहीं किया करो। नहीं कितनी करना कैंडल है। क्लोज हो जाए? चार चार। कैंडल, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि जब चार होती है ना, फिर अक्सर पता है क्या होता है, फिर अगली कैंडल एक ऐसे आके क्लोज हो जाती है और आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, एक ऐसे आके क्लोज हो जाती है, आपका यस सर। लॉस होता है। एक ये, लॉस हो गया। एक ऐसा होता है, आप लोगों ने ये फील भी किया होगा कि या फिर बिल्कुल छोटी सी ऐसी कैंडल बन जाती है जो आपको नुकसान दे देती है। ठीक है, एक ऐसा होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, याद रखो। दूसरा क्या होगा कि ऐसे ही जंप लगाएगी मार्केट। क्या करेगी? मार्केट जंप जंप लगा लगाएगी। के इसका जंप। ब्रेकआउट करेगी। अब याद रखो, जब जंप लगा के ब्रेकआउट करे ना, आपने चार कैंडल पे रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं किया, मार्केट ने जंप लगा के इसको ब्रेकआउट किया। क्या ब्रेकआउट नजर आ रहा है? नेक्स्ट कैंडल को रेट का ट्रेड करो, ये मोस्टली आपका 90% विन हो जाएगा। ठीक है, ये यस सर। आपका ट्रेड रिवर्सल दे। विन हो गया। रिवर्सल का विन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा इस कैंडल के बाद ट्रेड करोगे ना, आपका नुकसान रहेगा, क्योंकि पहला नुकसान होगा तो यस सर। दूसरा ट्रेड करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिस्क लेना फिर डिफरेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, गलती होगी। एक बात याद रखो, गलती कब से स्टार्ट होती है? जब पहला ट्रेड लॉस हो जाए ना, तो फिर दूसरी गलती के चांसेस 90% होते हैं, 10% आपके राइट एंट्री के चांसेस होते हैं। इमोशन जैसे खराब होते हैं ना, ऐसे खराब होते हैं। क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ने सेल किया नहीं हुआ, बाय किया, आप क्या करोगे? दोबारा ट्रेड क्या करोगे? बाय करोगे। आप कहोगे चलो बाय ठीक है, करेंगे सर। फिर बाय करोगे, फिर ब्रेकआउट हो गया तो चलो बाय करते हैं, फिर बाय करोगे तो सेल हो जाएगा। अब दो ट्रेड्स अगर लगातार लॉस हो जाएंगे तो फिर अभी और इमोशन खराब हो जाएंगे। फिर आप अब करोगे कि दो दफा बाय किया, दोनों दफा फेल हो गया, अब सेल करो। अब कैंडलस्टिक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, या कैंडलस्टिक ने इसी इसी गैप को जो है ना ब्रेकआउट किया है, या कैंडलस्टिक कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज हो गई है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ट्रेड हो विन हो जाएगा, आपका तीसरा ट्रेड भी लॉस हो जाएगा जल्दबाजी में। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर काउंसलिंग भी बता दूं। देखें, अगर आपका फिजिकल बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस में आपके पास फॉर एग्जांपल जूसेस है, क्या है?
आपका जूसेस का कारोबार है, ठीक है। यस सर। आपके 5 कार्टन जो है ना एक्सपायर हो गए, क्या करोगे अब? नुकसान हो गया। ये तो आप बेच नहीं सकते जो एक्सपायर हो गए, ये तो बेच बिल्कुल भी नहीं सकते। जी सर। लेकिन उस वक्त ये बोलो जी सर। कि मुझे अभी के अभी रिकवर करना है, अभी के अभी रिकवर करना है, क्या हो सकता है रिकवर? नो नहीं सर। सर। नहीं हो सकता। ऐसे दुनिया के जितने भी और बिजनेसेस हैं, उनमें से आप एग्जांपल ले लो, जिस भी बिजनेस का नुकसान हो जाए, क्या उसी वक्त ही खड़े खड़े रिकवर हो सकता है? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं। चाहे गाड़ियों का बिजनेस टाइम करो, लगता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करो, चाहे किसी भी किस्म का बिजनेस करो, आप फिर प्लान बनाओगे कि यार अब जो ये महीना है इसमें डबल काम करना है, ओवर जो ना काम करना है, जैसे कि मेरा वो जो पिछला नुकसान हुआ है उसको मैं किसी तरीके से कवर करूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन 1000 कार्टन बेचने की है, तो अभी ये नुकसान कवर करने के लिए मुझे 2000 बेचने पड़ेंगे, तब जाके मेरा नुकसान रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप खुद खुद डिसाइड करोगे कि मुझे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाएगा। कभी भी आप लोग किसी भी बिजनेस के लिए आपने क्या किया है, एकदम से आपने नुकसान हुआ और एकदम से आपने रिकवर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। ट्रेडिंग के अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि नुकसान जब होता है किसको अच्छा फील होता है? किसी को भी नहीं अच्छा फील होता, सबको बुरा लगता है, ठीक है। और यस हम सर। उसी वक्त ट्रेडिंग के अंदर से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है। जो 95% लॉस करते हैं ना, वो उसी अमाउंट को उसी वक्त रिकवर करने की कोशिश की वजह से नुकसान करते हैं। आप छोड़ दो, हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। एक बात सोचो, एक बात सोचो, आपका टारगेट आज का कितना है? फॉर एग्जाम्पल $20, ठीक है। आपने पहला ट्रेड लॉस किया, सही हो बेस्ट। गया। तो आपके टारगेट में से कितना माइनस हुआ? $1। $1 माइनस हुआ ना। अब आप यहां पर अगर डबल करोगे, अमाउंट को ट्रिपल करोगे और जल्दी में रिकवर करने की कोशिश करोगे, दूसरा भी लॉस हुआ, तीसरा भी लॉस हुआ, मेरे ख्याल में 4 ट्रेड के अंदर आपका $20 का नुकसान हो जाएगा, है ना? 4 ट्रेड यस में बीस यस हजार का सर। नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब ये रिकवर करना मुश्किल है ना। लेकिन $1 है, अब इसमें से आपके टारगेट में से चलो $1 कम हो गया, तो आपने एकदम से रिकवर नहीं करना। लॉस वो जो एकदम से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, इमोशन के स्टार्ट होने की पहली निशानी। तो इमोशन को कैसे खत्म किया जाएगा? आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मैं कभी भी ट्रेड करूंगा और मेरा लॉस हो गया, तो कम से कम उसी वक्त मुझे लॉस रिकवर नहीं करना, चाहे कि कुछ भी हो जाए। तो आपका अकाउंट कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। यही चीज अपने उसमें सवाल रखो। रिवेंज कहां से स्टार्ट होता है पता है? रिवेंज यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर आपने कौन सा ट्रेड किया? सेल का किया था। सेल का करने के बाद क्या हुआ कि ट्रेड ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना, यस सर। ऐसा हो सकता है कि यहां से मार्केट, अगर इतना प्रेशर है तो यहां से मार्केट ऐसा आके यहां से टच लेके मार्केट वापस ऊपर चली जाए, फिर आपका दोबारा नुकसान हो जाए। यस सर। अब आप दोबारा ट्रेड लगा रहे हो, अब दोबारा आप सेल करें, क्योंकि आपने तो सेल का सिग्नल आपको यहां पर मिला था। अब आपके यस माइंड में क्या है कि ये सेल का सिग्नल कामयाब क्यों नहीं गया? सेल की कैंडल अगर अब नहीं आई तो अब तो आनी चाहिए, अब नहीं आई अब तो आनी चाहिए, अब नहीं आई अब तो आनी चाहिए, ऐसे करते करते 5 स्टेप तक चले जाते हैं, हमारा सेल की कैंडल नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि अगर सेल की कैंडल नहीं बनती तो यहां पर जब ब्रेकआउट होता है या कंटिन्यूएशन साइन बनती है तो कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं कैसे करता हूं ट्रेडिंग? मेरा सिग्नल कहां पर लॉस हुआ? रेजिस्टेंस के ऊपर लॉस हुआ ना। तो मुझे ट्रेड कौन रिकवर करके देगा? रेजिस्टेंस करके देगी या कंटिन्यूएशन साइन रिकवर करके देगी? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस। कंटिन्यूएशन यस सर। कंटिन्यूएशन साइन रिकवर करके देगी। नहीं रिकवर करके दी कंटिन्यूएशन साइन, क्योंकि मैं तो अभी रिवेंज में हूं ना, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस से काम किया क्यों नहीं, मैं तो यहां पर भी सेल करूंगा तो फिर नुकसान होगा ना मेरा तो। हम्म। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की, यस मेरी सर। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा मेन स्ट्रेटजी क्या है? आई एम ट्रेडिंग ऑन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो मैं कंटिन्यूएशन साइन को कौन ट्रेड करेगा? मैं तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के खिलाफ है ये, दूसरे किसी सेटअप के ऊपर यस ट्रेड सर। करना। तो मैं किसको ट्रेड करूंगा? मैं तो रेजिस्टेंस को ट्रेड करूंगा। तो मेरी रेजिस्टेंस यहां पर है, अभी दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पर है। तो ऊपर यहां है। से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस भी अगर फेल हो जाए, पहला ट्रेड यहां पर फेल हुआ, दूसरा ट्रेड यहां पर फेल हुआ, तो ऐसे यस सर। आप लोग एस्टिमेट करो कितनी रेजिस्टेंस लगातार होगी जो फेल होंगी? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3।
ज्यादा से ज्यादा 2 जी। या ज्यादा से ज्यादा 3। क्या ऐसा है कि Yes, sir. 10 रेजिस्टेंस के 10 की 10 फेल हो जाए? No, No, sir. sir. देखो मैं Impossible है, इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं इसलिए मैं सकता। आप लोगों को Yes, sir. बताऊं कि पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लोग अकाउंट को जीरो क्यों करते हैं? क्योंकि रिकवरी करने के चक्कर में एसएनआर टू एसएनआर रिकवर नहीं करते, वो बार टू बार रिकवर करते हैं। ये क्या होता है, अगर एक Yes, sir. कैंडल के ने रेड नहीं दिया तो दूसरी कैंडल पे रेड आएगा, वो भी नहीं आया तीसरी पे, वो भी नहीं आया तीसरी पे, ऐसे करते 5 ट्रेड $20 गया अकाउंट में, कितना इतना ज्यादा तो बैलेंस कोई रखता नहीं है, ठीक है। बार टू बार अकाउंट में अगर आप रिकवरी करने का सोचोगे, आप लाइफ में रिकवर नहीं कर पाओगे, आपका नुकसान बढ़ते जाएंगे। हमेशा कैसे रिकवर करते हैं? सिग्नल टू Signal to signal. Signal. अब सिग्नल टू सिग्नल के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर आप इंगल्फिंग का ट्रेड कर रहे हो तो इंगल्फिंग उसी एक पेयर के ऊपर लगातार कितनी ऐसी इंगल्फिंग बनेगी जो फेल होंगी, बताएं? 2 Yes, 3। sir. 2 या 3। तो इतना तो हर कोई मार्टिंगल भी अगर यूज करे जो गलत है मनी मैनेजमेंट, अगर मार्टिंगल फिर भी यूज करता है तो मार्टिंगल में भी फेल नहीं हो सकता अगर इंगल्फिंग को ट्रेड करता है। आउटसाइड बार, Yes, sir. मार्टिंगल, हर किसी भी, देखो कि आप तो फोकस करोगे एक मैन स्ट्रेटजी के ऊपर, मैं भाई इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे ही फोकस करते हो भाई मैं एसएनआर के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड बार के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। कितनी कंटिन्यूएशन लगातार फेल होंगी, कितने ऐसे फेल नहीं होते। अगर आप सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगल भी यूज करेंगे, आप कभी तीसरे स्टेप से भी आगे नहीं जा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत गंदी मार्केट का तीसरा स्टेप, ठीक है। नहीं तो विद इन 2 स्टेप आपका ट्रेड रिकवर हो जाता है और आप प्रॉफिट में रहते हो। अगर इतना शौक है कि मुझे प्रॉफिट अभी इमीडिएटली रिकवर करना है, लेकिन बार टू बार ट्रेडिंग करने से रिकवर करने को, इसको बोलते हैं रिवेंज। क्या बोलते हैं इसको? रिवेंज। रिवेंज। और अगर विन हो गया तो फिर आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। अगर ट्रेड रिकवर हो गया एक के बाद तो कोई फीलिंग नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या कितना फायदा हुआ होगा? आपने $1 का ट्रेड किया, ठीक है, आपको 80 सेंट मिलना था। कितना मिलना था? 80 सेंट। 80 आपने cent. दोबारा $2 का ट्रेड किया, अब आपको कितना मिलेगा? 1.60। 1.60 में से 1 माइनस 1.60. करो तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 60 cents. तो इससे क्या कौन सी खुशी मिलेगी बोलो? कोई मिलेगी? नहीं मिलेगी। No. अगर इसी की जगह पे Yes, आपका $3 आपका चला जाए, क्योंकि 1 and 2 3, फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर आपका 3 और चला जाए या 6 और चला जाए, तो आपके इमोशन वहां से स्टार्ट होते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपने थोड़ा सा होशियार रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट कहां पर पैदा होता है? एक कंटिन्यूशन साइन के ऊपर पैदा होता है ट्रेड करने का, एक ब्रेकआउट के ऊपर, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल के ऊपर। 3 चीजें हो गई। तो चलो वो कंटिन्यूशन तो अलग कर दो, अब आ जाते हैं ब्रेकआउट और उसके बाद एसएनआर के ऊपर SNR. रिवर्सल का। अब एसएनआर के ऊपर रिवर्सल का इंटरेस्ट सबके बाद आता है, और उसी एसएनआर का ब्रेकआउट। तो 2 चीजें तो एक ही स्ट्रेटजी के अंदर आ जाती हैं, ब्रेकआउट प्लस एसएनआर का रिवर्सल। अब आप सोचें कि यहां पर आप लोगों का नुकसान हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, घूम फिर के एसएनआर के ऊपर आपकी ट्रेडिंग खत्म होती है। ऐसा है या नहीं है? कोई भी स्ट्रेटजी आप करते हो, Yes, अगर sir. उसका एक सेटअप या 2 सेटअप फेल हो गया ना, आप वापस एसएनआर के ऊपर आ जाओगे कि भाई एसएनआर के ऊपर ट्रेडिंग करो, वापस एसएनआर पे आ जाओगे। Yes, sir. एवरी आपकी ट्रेडिंग का जो साइकिल होता है वो घूम फिर के एंड कहां पर होता है? एसएनआर की ट्रेडिंग के SNR ऊपर पे. एसएनआर होता है। तो इसलिए एसएनआर के ऊपर रिवेंज करने का नहीं है। अब एसएनआर के ऊपर समझने का है कि एसएनआर के ऊपर ट्रेड कैसा करना है, और एसएनआर किस तरीके से आप लोगों को चक्कर देती है। अब देखें, कभी भी 4 कैंडल एसएनआर के ऊपर ट्रेड आ जाए तो आपने वेट करना है। कब ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूं। देखें, एक रेड कैंडल बने, एक एक रेड कैंडल बने, ठीक Red है, candle. और उसके बाद अगर 2 कैंडल एसएनआर के ऊपर क्लोज हो जाएं, अंदर नीचे क्लोज हो जाएं, तो आप ट्रेड करो, आपको विन हो जाएगा। आपको ये सेटअप बहुत ज्यादा विनिंग रेशियो देगा। कोई भी इस तरीके से एक रेड कैंडल हो, कम से कम, ज्यादा हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन एक के बाद 2 ग्रीन कैंडल अगर आपको मिल जाती हैं, एसएनआर के नीचे क्लोज हो जाएं, तो आपको मिल जाएगा ट्रेड। या फिर 3 ग्रीन कैंडल भी मिल जाए। मैं आपको बताऊं 3 ग्रीन कैंडल का सीन कैसे होता है।
तीन ग्रीन कैंडल को आप ऐसे ट्रेड करो कि आपके तीन ग्रीन कैंडल ने क्या कर दिया, एक ब्रेकआउट कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट कर दिया। अभी भी ट्रेड नहीं करना, अभी भी आप वेट करें। ब्रेकआउट अभी ब्रेकआउट हो गया, अब यस सर छोड़ो। अब आपने, क्योंकि आपने तो एसएनआर की ट्रेडिंग करनी है, ब्रेकआउट हमने पढ़ा नहीं है अभी। ये यस सर ब्रेकआउट हो गया एसएनआर, ये तीन कैंडल ब्रेकआउट हो जाए, एक रेड कैंडल आके इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये आप ट्रेड करोगे, आपका विन होगा। ये आप ट्रेड करोगे, आपका विन होगा विन होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अब देखे क्या है, नहीं सिंपल है कि भाई अगर रेट सेल का ट्रेड करना है तो सेटअप कैसे क्लोज हो एसएनआर के नीचे, मतलब एक रेट कम से कम हो और बाकी की दो ग्रीन मोमेंटम नहीं होता, दो ग्रीन का मोमेंटम नहीं होता। नहीं होता तीन ग्रीन ने मोमेंटम बनाया, ये मोमेंटम के बनाने की निशानी है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस पे, सबको याद होगा। तो यस ये सर मोमेंटम की यस निशानी सर है, इसलिए मोमेंटम में ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया, छोड़ दो। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करके जाए, हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू कर करके जाए, जाए क्योंकि अगर इसने इसने इसको टेस्ट किया है ना तो मार्केट कंटिन्यू करके जाएगी, ये रेड कैंडल नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ दो, आप इस रेड कैंडल का इंतजार करो। ये रेड कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होगी, आपका श्योर शॉट है अगला ट्रेड विन होना, और यहां पर आपका ट्रेड विन होगा। तो आपने कौन सी बाय एसएनआर के ऊपर ट्रेडिंग को इग्नोर करना है? चार कैंडलस्टिक अगर एसएनआर के नीचे क्लोज हो जाए तो आपने ट्रेड नहीं करना, या चार या यस सर पांच या छह या सात या आठ या नौ या 10, ठीक है, इतनी बड़ी यस कैंडलस्टिक सर ट्रेड करना है तो कम से कम बस दो पे करना है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, अब एक और चीज बताऊं, और चीज वो भी मैं सारी लॉजिक्स बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो मैं एक एसएनआर बना रहा हूं। अब एसएनआर भी है, साथ साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है, सप्लाई भी है, ठीक है, या फिर डिमांड, इसको इस तरीके से मान लेते हैं। यहां से देखें, ये हमने क्या बनाया, ये एक हमने लेवल बनाई है, जैसे कि ग्रीन कैंडल से सेलर ने उसको कंट्रोल करके एक पैटर्न बना दिया, राइट। मतलब मार्केट इस तरीके से आ रही थी ऐसे, ये हाईएस्ट हाई है किसी भी ट्रेंड का। जब अप ट्रेंड चल रहा था तो ये अप ट्रेंड का क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब क्या हाई पॉइंट है इसकी। तो इस हाई पॉइंट के ऊपर जब सेलर ने बायर को कंट्रोल कर दिया तो इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की कंप्लीट बात करूं, अब यहां पर अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बोल सकते इसको। अगर ये ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दैट इज अ पॉइंट विच इज ऑर्डर ब्लॉक? नहीं सर, पूरा कवर करेगा तभी सर होगा। कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? पूरा कवर होगा तो। ओके, कवर कोई और सर ये बताए? ऑर्डर ब्लॉक है सर ये ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर सर ब्लॉक है? ऑर्डर फ्लो तो नहीं है ना सर हाँ ऑर्डर सर फ्लो की सर बात ही और नहीं कर ऑर्डर रहा, ऑर्डर फ्लो की तो बात ही नहीं अच्छा है, ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सप्लाई सप्लाई की बात कर रहा हूँ, डिमांड की बात कर रहा हूँ। क्या ये यस सर इस सेटअप से डिमांड बना सकते हैं, इस सेटअप से सप्लाई बना सकते हैं? मतलब कि ये सप्लाई का सेटअप है, ये भी सप्लाई का सेटअप है, ये भी सप्लाई का, ये तीन सेटअप है सप्लाई के, क्या मैं तीनों से सप्लाई बना हाँ सकता सर हूँ? यस और नो, बस जस्ट इतना हाँ जवाब सर दीजिए। हाँ नो सर सर, नो नहीं नो। सर। नो सर सर। बना सकते हैं बना सकते हैं नहीं हिदायत सर। हिदायत बोल रहा है बना सकते हैं, निखिल बोल रहा है नहीं बना सकते। निखिल, तीनों में से किसी नहीं से बना भी नहीं बना सकते, ऐसे ही है? तीसरे में बना सकते सर, हैं सर। तीसरे में तीसरे बना तीसरे सकते हैं, में बना सकते हैं सर। और पहले और दूसरे में नहीं बना सकते, ऐसे ही है? जी जी सर। सर। सर बना सकते हैं ठीक है। अब हिदायत से पूछते हैं कि क्यों नहीं बना सकते, और ठीक है, वो हिदायत ने क्या जवाब दिया था कि बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं भाई, रीजन बताओ। देखो, सर ऐसे ही लास्ट ग्रीन कैंडल कंट्रोल हुई है, जो यस लास्ट सर ग्रीन हुई है कैंडल होती है सर कंट्रोल हुई है। कंट्रोल किससे हुई है? सिर्फ एंगल्फिंग से हुई है, क्या दूसरे पैटर्न से कंट्रोल हुई है? नो सर नहीं हुई ना। हम्म। हाँ सर तो हाँ बहुत सर सारे पता है दोस्त क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो इस तरीके से बायर की कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, क्या कर रही होते हैं, बायर की कैंडल इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, और फिर जब ये कैंडलस्टिक ऐसे बनती है ना, वो इसको सप्लाई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो बोलते हैं कि ये सप्लाई का लेवल है,
और जब भी प्राइस इसके अंदर आ जाएगी तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ये सप्लाई नहीं है जब तक आखिरी ग्रीन कैंडल इसके अंदर कंट्रोल नहीं हो सकती। लोग ऐसे भी बना लेते हैं, नहीं बनाना। ये कंट्रोल हो गया। अब आगे का लॉजिक समझना है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्या ये कंट्रोल हो गया? ये आपका सप्लाई हाँ बन सर, ये गया, ये होता है। ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर यस ब्लॉक सर। से एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आती है, ऑर्डर ब्लॉक से एक या दो रेड कैंडल नीचे की तरफ आते हैं। फर्स्ट टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स होगी। फर्स्ट टाइम जब भी कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाएगी तो मार्केट में क्या होगा? रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आएगा फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया? सब यूज करते हैं। अब मुझसे पूछते हैं कि फिर दूसरी दफा क्या होगा? यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ गई, राइट? राइट। अब दोबारा बायर आते हैं वापस, दोबारा बायर आते हैं वापस। ऐसे बनता है ना अक्सर। अब बोलते हैं अब यहां कंफ्यूज अब क्या करें? अब बाय करें, सेल करें? कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में भी क्लोज हो गई है, अब करें क्या? फिर लोग समझते हैं वो जो ये मैंने बनाया है ना, वो यहां से बना लेते हैं। कहां से बना लेते हैं? यहां से। वो समझते हैं कि चलो यही तो ऑर्डर ब्लॉक है ही है ना, वो तो पुराना था, ये नया बन गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो कैंडल किसके अंदर क्लोज हुई है? वो समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हुई है। ऑर्डर ब्लॉक तो तब बनता है ना जब ये लास्ट ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक हुई है? नहीं हुई है। इसका मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं ब्लॉक है। यहाँ पर नहीं है। सर वीक बॉडी से ही क्रॉस होनी चाहिए ना? बॉडी से क्रॉस होती है ना, उसको मानते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, जी सर। विक से नहीं। अब क्या होगा? अगली कैंडलस्टिक क्या बनेगी? इसका रीजन है, रीजन बताएं कि अगली कैंडलस्टिक बाय का ट्रेड करूं, सेल का ट्रेड करूं? सेल का। सेल का। सर शायद सेल का। सेल का करूं ट्रेड? हाँ, सेल का सर करूं? सोचो सोचो। सर कर दे। बाय का कर दो? कैसा, ऐसे कैसे कर दो? फिर आप लोगों का पैसा चला जाएगा। कर दो, मैं कर दूंगा ऐसे। हाँ अगला ट्रेड बाय का आएगा। अब बायर को चांस है, क्या है बायर को? चांस है चांस। भाई इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करो, जान छुड़ाओ। और अगर आप ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर चाहे आपकी छोटी कैंडल बने या बड़ी कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल विल बी रेड। अगर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं किया तो यहां पर मोस्टली आपको ऐसे कैंडलस्टिक मिलेगी, ऐसे मिलेगी। अब फौरन ही अगली कैंडलस्टिक आपकी रेड बन जाएगी, अगली रेड रेड बन बन जाएगी। जाएगी। मतलब कि अगर इसके अंदर एक दफा, अच्छा ये बात याद रखो, मैं यहां पर एक लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। क्या? कि एक दफा टेस्ट हो चुका है, एक दफा टेस्ट हो चुका है, सेकंड टाइम अंदर आया है इसके। सेकंड टाइम एक दफा इसको चांस मिलेगा कि भाई कंटिन्यू करो। मोस्टली ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, मोस्टली ये कंटिन्यू नहीं 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 करेंगे। करेंगे। यहां पर अंदर ही क्लोज हो जाएगा, चाहे कोई सी भी कंटिन्यूशन साइन क्यों ना आए, वो काम नहीं करेगी। मार्केट विल बी रिवर्स बैक, मार्केट विल बी रिवर्स बैक। रिवर्स। ठीक है, इसके अंदर क्लोज होना जरूरी है। हो सकता है कि यहां पर एक रेड कैंडल, यहां पर दो रेड कैंडल आ जाएं, फिर दो बायर की कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के यहां पर क्लोज हो जाए। तो अंदर तो क्लोज नहीं हुई ना, इसके अंदर जाएगी फिर एक तीसरी कैंडल। फिर उसके बाद अगर उसने ब्रेकआउट नहीं किया कंप्लीटली तो फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा। तो ये आउटर ब्लॉक्स के अंदर मार्केट जो एक दफा या दो दफा टेस्ट या रिटेस्ट होती है, ये इसी वजह से यहाँ की भी लॉजिक्स होती है कि कब इसने काम करना है, कब काम नहीं करना। तो यहाँ पर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऐसे बन रही होती हैं, बहुत ज्यादा काम कर रही होती हैं और बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही होती। फिर एक ऐसी किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, फिर वहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब भी क्या करूं। ये देखो, वो ऐसी ऐसी बन जाती है। यूं समझो ये वाली कैंडल ऐसी है। अब बताओ, अब एसएनआर कैसे बनाऊं? यहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना ये सर। कि अगर मैं ये ओपन प्राइस सर ने पढ़ाया, ओपन प्राइस ले लो और उसके बाद लोअर विक का लाइन ले लो। अब ये एसएनआर, अब तो इसके अंदर क्लोज ही नहीं हुई, अब क्या होगा? क्या अब ऐसे ले लूं, ये सही रहेगा या नहीं? देखो, अगर इतना बड़ा विक हो जाए जो एबनॉर्मल लगे, इतना बड़ा विक हो जाए कि एबनॉर्मल लगे, नॉर्मल है।
तो तब आपने नीचे वाला विक नहीं लेना, फिर आपने बिल्कुल छोटा वाला विक लेना है। अब छोटे वाले विक का मतलब क्या हुआ कि ये वाली जोन क्या हो गई है, ब्रेकआउट हो गई है। क्या हो गई है? ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया। तो मोस्टली ऐसा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट के ऊपर। ये देखें, ये ये आउटर ब्लॉक काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आउटर ब्लॉक है ही नहीं, ये आउटर ब्लॉक नहीं है है ही नहीं है नहीं। सर। ठीक है, ये आउटर ब्लॉक मानेंगे इसको? बिल्कुल मानेंगे। अब देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे हुआ ना। ये आउटर ब्लॉक ने काम किया, ठीक है। हाँ ये सर। सर ये इस आउटर ब्लॉक में फर्स्ट टाइम मार्केट में रिवर्स हुआ, ये सर सेकंड टाइम देखो क्या हुआ, ये सर सेकंड टाइम देखो इसके अंदर क्लोज नहीं हुआ था। हाँ, तो इसको चांस था ना कि हाँ ऊपर सर, आप जाएगा। अब अगली बार इसके ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब कि यूं समझो ये ब्रेकआउट हो गया, ये इसकी ओपन प्राइस यहाँ पर है, ये तकरीबन ये वाला आउटर ब्लॉक बनेगा ऐसे। तो ये इसका ब्रेकआउट हो तो गया, सर तभी विक से मार्केट को सर विक से ब्रेकआउट होगा तो भी काम कंसिडर करेंगे? नहीं, विक वाला ब्रेकआउट तो काम कंसिडर और नहीं, विक वाला ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो सब जो चार कैंडल है, ये कितनी कैंडल है रेजिस्टेंस की? ये चार रेजिस्टेंस, कैंडल ये सपोर्ट के लिए चार कैंडल है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, ये देखो ये चार कैंडल, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। मैं इसको भी काउंट कर रहा हूँ इसके साथ। अब यहाँ पर सब कोई सपोर्ट पे ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। यही सर बता रहा था करेगा ना, यही समझा रहा था ना मैं। हाँ सर ये ब्रेकआउट हो जाए फिर बाय का ट्रेड करना, हो गया आपके सामने देखो, ये सर ठीक है। इसी विन तरीके हो से गया, श्योर शुड विन हो गया। ये देखो ये कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4। ये अब मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर लेवल इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। अब कहीं पर भी है रेजिस्टेंस लेवल, बहुत दूर भी है। हम ना कैंडल उसको जो उसकी लॉजिक होती है ना कैंडल की क्लोजिंग की, हम क्लोजिंग से समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि उसकी जो रिजेक्शन आती है ना, देखो वो रिजेक्शन से हमें पता चल जाता है। अब ये बहुत पीछे, अब लोड नहीं हो रहा चार्ट, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पीछे यहाँ पर बिल्कुल बहुत पीछे, जहां पर भी हो, चाहे लेवल कितना भी पीछे हो, चाहे एक दिन पीछे हो, हाँ सर यहाँ पर ये जो कैंडल की इसकी लॉजिक है ना, जो चार कैंडल आ गए ना, मैंने देखो मैंने ये ऐसे ही सीखा है मैंने भी। मैं फिर बहुत पीछे चला जाता था कि ये चार कैंडल के बाद मार्केट ने पांचवी क्यों बनाई। ये देखो किसी न किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। अब ये कैंडल आपको क्या बता रही है? रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? ये सर रेजिस्टेंस, ठीक है। वही लेवल है तो चार के बाद पांचवी कैंडल होगी, उसके बाद आपका रेड कैंडल रिवर्सल बनेगी। देखो देखो, अब मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊं आप लोग के कि यहाँ पर सपोर्ट है। ये रेड कैंडल यस जब ये सर क्लोज हुई, तो उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन क्यों आई? सपोर्ट थी ना, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुई, यस सर सपोर्ट उसके बाद इस हाँ रेड सर कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हुई, उसके बाद फिर बाय का कैंडल आया। तो बिल्कुल देखो है ना लॉजिक कंप्लीट। हम्म यस यहां पर देखो, जी सर। ये यहां पर भी आपको आ जाएगा, ये वाला देखो। ये अब आपकी कितनी है, एक दो तीन चार, ठीक है। सर पीछे लेवल है ये लेवल है ना, ये सीधी सीधी लेवल है। हाँ, पीछे हाँ तो सर और हाँ भी सर है, लेकिन ये तो सीधी सीधी लेवल है। अब बताओ, ये यूं समझो इसके बाद लेवल है, और यहां पर भी लेवल है साथ में, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रेकआउट हो जाए ना तो ट्रेड करो, क्या करो? ब्रेकआउट हो जाए तो रेड ट्रेड करो। रेड अब करना इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसे मान लो, यूं समझो ये ब्रेकआउट एक दो तीन है, चार कैंडल आ गया, यहां से मार्केट ने रिवर्स किया, नहीं हुआ। ब्रेकआउट के बाद मतलब कि ये ट्रेड होना चाहिए था, ये वाला ट्रेड होना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं हुआ मार्केट एक दफा ऊपर गई, दोबारा ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट में रिवर्सल आया, और इसी लेवल को दोबारा सपोर्ट बना के ट्रेड किया, और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर ये चार है, ये चार कैंडलस्टिक है, ठीक है। इसका मतलब है कि तीसरे लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है ना, तीसरी कैंडल किसी रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्लोज हुई है। अब आपको मैं एक चीज नोट करवाऊं, देखो, when resistance level will not work, then breakout will be fake। क्या समझा? जब रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करती, उसी लेवल का ब्रेकआउट होगा तो वो फेक होगा। देखो भाई फेक सर होता है। बस ये श्योर शॉट है, ये श्योर शॉट है।
अब आपने देखना है कि कब रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेगी। अब वो कौन सी होगी, एक मोमेंटम लेवल की पॉइंट होगी जो आपकी ब्रेकआउट होगी, मतलब काम नहीं करेगी। कम से कम 3 कैंडलस्टिक के ऊपर, अब मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम आप 2 कैंडलस्टिक की सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करो, या 2 कैंडलस्टिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए उस पर ट्रेड करो, लेकिन 3 या 4 को छोड़ दो, फिर उसके ब्रेकआउट का वेट करो, उसके ऊपर ट्रेड करो, ज्यादातर आपका रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात डिस्कस कर रहे थे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये लेवल होती है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये ब्रेकआउट हो जाती है, ये ब्रेकआउट होती है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होती तब तक रेजिस्टेंस होती है, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या बन जाती है, सपोर्ट बन सपोर्ट। जाती है। और ये आप लोग पूछ रहे हो कि सर कितनी बार इसको ट्रेड करते हैं, तो आप इसको 1 से 2 बार ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप देखो कि मार्केट में क्या बन रहा है। एक बात याद रखें, यहां से अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है कि ये क्या बना है, वेव बनी, कौन सी डायरेक्शन में वेव ट्रेंड। जा रही है, अप। अब अप ट्रेंड। अगर यहां से एक वेव बन जाए और ये एक कंट्रोल हो जाए, एक आर्डर फ्लो बन जाए, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, तो अप ट्रेंड का असर खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड का असर शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड का असर शुरू हो गया। यस सर। जब तक डाउन ट्रेंड का असर शुरू होगा तो फिर ये सपोर्ट वीक पड़ जाएंगी, काम नहीं करेंगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब आपकी बायर की वेव कंट्रोल हो जाए तो उस वक्त सपोर्ट से उम्मीद ना रखो, उस वक्त सपोर्ट से उम्मीद ना रखो। नहीं ना रखना रखो, या जब तक सेलर की वेव कंट्रोल हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस से उम्मीद ना नहीं रखो, रखना। नहीं रखना। यस सर। तो तब तक सपोर्ट ट्रेड करो जब तक सेलर ने बायर की वेव को कंट्रोल नहीं किया। पॉइंट, पॉइंट है ना, तब तक सपोर्ट ट्रेड जी करो सर। जब तक सेलर ने बायर को कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल करने के बाद ये नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज होगी, इसके साथ क्या होगा, अब वो मैं आपको बताऊं कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से मैं आप लोग को यहीं पर शेयर करता हूं। देखो, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई, ओके, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट बनी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट बनी, फिर ऊपर गई। अब सपोर्ट नहीं बनी, सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई, सपोर्ट ने काम नहीं किया, तो मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट को कहां जाना चाहिए था, अप। अगर मार्केट अप नहीं गई, इस लेवल को टेस्ट कोई भी नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये लेवल भी काम नहीं करेगी, ये लेवल भी काम नहीं करेगी, ये लेवल भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर से प्राइस ने कंटिन्यू नहीं किया। आप लोगों को पता है ये क्या होता है, सौ वेव, पता नहीं सर। ये देखो, नहीं सर। नो सर। ये हाईएस्ट हाई बना, ये क्या बना, हाईएस्ट हाई। हायर हाई बना। यस सर। इस वेव का सोर्स कहाँ है, इस वेव का सोर्स ये है, इस वेव का सोर्स क्या है, हायर लो। ये है। अब इसके बीच में कितनी भी सपोर्ट क्यों ना बन जाए, यहां पर कुछ भी बन जाए, तो इस वेव का सपोर्ट क्या है, सोर्स क्या है, ये है। तो मतलब बाकी तो यहां पर आना चाहिए। अब मैं आपको इस चार्ट के अंदर एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। आज मैंने किसी को एक एग्जांपल दिया था, ओके, सी, ये लास्ट हाई बना था, ठीक है, और लास्ट हाई के बाद फिर ये हाई बना था, फिर उसके बाद ये हाई बना था। अब मार्केट यहां से वापस आ गई, तो इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए सोर्स ये बना है, यहां से मार्केट उठी है ना, तो अगली बार मार्केट यहां तक आएगी, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है। अब यहां से मार्केट ऊपर के लिए उठी, इसका ब्रेकआउट किया, इस वेव, इस कंप्लीट वेव का सोर्स क्या है, क्या ये है। अब Yes, sir. दोबारा अगर गिरेगी मार्केट तो कहां तक आएगी, यहां तक आएगी। तो सोर्स को समझा करो, किसको समझा करो, सोर्स को, कि अगर सोर्स क्या था उस हाई का, उस सोर्स के हिसाब से अब यहां पर लास्ट लो को आप काउंट करोगे, लास्ट लो को। अब आप बोलोगे कि सर क्या मैं इसको सोर्स काउंट करूं, क्योंकि यहां पर तो जिगजैग बन रहा है, तो क्या मैं जिगजैग के हिसाब से इसको सोर्स काउंट करूं, क्या इसको सोर्स काउंट करूं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, लॉजिक, क्या लॉजिक, लास्ट लोअर लो कहां पर है, लास्ट लोअर लो कहां पर है, क्या अगर मैं इसको सोर्स काउंट करूं तो इसका लोअर लो है, नहीं, इसको अगर मैं काउंट करूं तो इसका लोअर लो है, नहीं, इसको काउंट करूं तो नहीं। इसका भी लोअर लो
नहीं है। अगर मैं इसका लोअर लो काउंट करूं तो फिर ये मेरे लिए सोर्स बनता है, क्योंकि लोअर लो के बाद बाय प्राइस ऊपर गई और फिर यहां से ऑर्डर ब्लॉक बना, ये मेरा मेन सोर्स है। ये लेवल एट एनी कॉस्ट काम करेगी, जब भी मार्केट गिरेगी तो यहां पर रुकेगी जरूर। ठीक है, तो आपने प्राइस को क्या समझा, दैट्स योर हाई। ये क्या है, हाई। हाई। इस हाई का सोर्स सर ये कहां पर है? अभी जो लो और लो वाला कंसेप्ट बताया ना आपने, वो दोबारा बताओ ना। ये क्यों नहीं काउंट कर सकते, वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं काउंट कर सकते मतलब, कि ये वाला काउंट क्यों अभी नहीं जो कर सकते? बताया ना हम, नहीं सोर्स को नहीं बोल रहा है सर। हाँ सोर्स सोर्स सोर्स, अभी जो आपने सोर्स दिखाया लो और हाँ लो का, हाँ हाँ, वो उसके आगे के क्यों नहीं काउंट कर सकते, उसका लॉजिक नहीं समझ में आया सर। क्योंकि इसमें लो नहीं है ना। देखो कि शुरुआत कहां से, अब सोर्स का मतलब है शुरुआत, सोर्स का मतलब क्या है, स्टार्ट। ठीक है, ये हायर हाई बना तो मार्केट ने कहां से स्टार्ट किया? अब ये आप सोचो, आप बताओ मुझे, इस मार्केट ने हाई बनाया, इस मार्केट ने क्या बनाया है भाई, हाई। हाई बनाए सर। इसने स्टार्ट कहां से किया, आप ये मुझे बताओ। उस वीक 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 से सर, कौन से विक से? ये जो आपने राउंड किया वहां से। यहां से? हाँ तो इसने हाई भी यहां पर बनाया, स्टार्ट भी यहीं से किया। हम्म, और बताए भाई, कोई कोई बताए इसने कहां से स्टार्ट किया इस वेव ने? सर वो नीचे वाले, नीचे वाले देखो कि रेट ये तो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये तो एंड पॉइंट है, ये क्या है, यस सर। एंड है। एंड का स्टार्ट भी तो होता है ना। आप ये आपका घर है, ये आपका क्या है, यस सर। घर है, और यहाँ पर आपका ऑफिस है। अब आप ऑफिस पहुंच गए हो और मैं पहुंचूं कि आपने, आप कहाँ कहाँ पर, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? आप बोलोगे कि मैं ऑफिस से स्टार्ट किया, ऑफिस से आया हूँ, तो आप बोलोगे मैं घर से आया हूँ भाई। कहाँ से आया हूँ? घर से। घर से आया हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ये समझो आपके लिए ऑफिस है, तो आपसे पूछूं कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ किया, यहाँ पर आपका घर है, क्योंकि आपका ये लास्ट लो पॉइंट है, तो ये आपका घर है। तो इसका मतलब है कि इस जगह से लेके इस जगह तक इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पर एंड किया। तो इसलिए जहां से स्टार्ट किया मार्केट को वापस स्टार्ट की जगह पे Yes. पहुंचना होता है, मार्केट को वहां पर स्टार्ट की जगह पे पहुंचना होता है। ठीक है, अब समझ में आया नहीं आया? यस 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 सर, आ गया। असल में ब्रदर देखो कि अब ये कोर्स सफा बेसिक भी नहीं है ना, कि मैं एक एक चीज खोल के बताऊंगा। लाजमी थोड़ा सा, तो अगर हम बिल्कुल बेसिक के ऊपर बात करेंगे तो फिर 20-25 दिन लग जाएंगे सिर्फ बेसिक क्लियर करने में, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना आगे जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस मार्केट ने हाई बनाया, इसका स्टार्ट कहां पर है, जो लास्ट लो कहां पर है बोलिए, ये है। ओके, अगर यहां से मार्केट गिरती तो कहां पर आती? 10। अच्छा देखें, अभी मैं थोड़ा सा जो ना देख रहा हूं कि आप लोगों का ना डिसिप्लिन थोड़ा सा खराब होता जा रहा है, शोर बढ़ता जा रहा है, और जो है ना पीछे से नॉइज वगैरह आता जा रहा है। कंट्रोल कीजिए इससे पहले कि मैं सब हो जाऊं। ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका सबसे लो पॉइंट है, इसके बाद का लो नहीं है। इसके बाद का हाई ये था और इसके बाद का लो ये था। इसका मतलब है कि अगर यहां से मार्केट गिरती ना तो उसका स्टॉप ये नहीं था, इसका स्टॉप ये नहीं था, इसका स्टॉप था ये। तो यहां से मार्केट होती, अब यहां से भी मार्केट ने हाई बनाया, तो इस हाई से ये इसका लो था। अगर मार्केट यहां से गिरेगी ना, फर्स्ट स्टॉप इसका ये रहेगा। तो याद रखो कि अगर आपको बाइंग स्टार्ट दोबारा करनी है तो मार्केट यहां पर आके इसी सपोर्ट को ज्यादा टाइम देगी और यहां पर रुकेगी और इसके बाद से ऊपर ऊपर गई, अगर हाई बना लिया दोबारा, तो इसका मतलब कि अगेन भी स्टार्ट यहां से ही होगा। तो इस पॉइंट्स को समझा करो कि मार्केट ने लास्ट लो कहां पर बनाया और लास्ट हाई कहां पर बनाया। तो इस लास्ट लो एंड हाई के दरमियान में देखो कि लेवल्स कैसे बनती हैं। तो अब इसी पॉइंट के हिसाब से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करोगे तो मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट होती है ऐसे। तो जब ये लास्ट हाई ब्रेकआउट हो गया, अब आपको लगता है कि सर ये वाली सपोर्ट क्यों काम नहीं कर रही, ये क्यों नहीं काम कर रही, ये क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को टेस्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ये कानून था, नहीं हुआ ऐसा।
अगर मार्केट नीचे आई है तो फिर मार्केट का कानून है कि मार्केट को वापस उसी जगह पे आना पड़ेगा जहां उसने स्टार्ट किया था। फिर उसके दरमियान कोई भी लेवल्स काम नहीं करेंगे, आपको एक कैंडल रुकेगी फिर वापस नीचे, फिर कोई प्रेशर होगा, इस तरीके से मार्केट यहाँ पर पहुंचती है। इसको जो मेरी इस ये वीडियो में रिकॉर्ड है इसको बार बार सुने, तो इस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करके, इसके बगैर आपका लॉजिक जो है ना फिर यहाँ पर एसएनआर के ऊपर कामयाब नहीं होगा। तो इन चीजों को भी समझना है साथ साथ में, ठीक है। तो आज यहाँ तक हमने किया है, इसको मजीद फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से इंशाल्लाह, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास भी थी, कुछ क्यूरीज भी थी, उनके ऊपर भी बात की, और आज कंप्लीट भी बंदे नहीं है, थोड़े से कम है, तो आज बहुत ज्यादा काउंसलिंग भी हो गई एसएनआर के ऊपर, और कुछ लॉजिक्स भी आप लोगों को पता चल गई। अब आप लोगों ने इसके ऊपर देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। कल आप लोगों की क्यूरीज और होंगी, लेकिन कल मैं स्टार्ट में लेसन पढ़ाऊंगा, और लेसन में मैं आपको सिंगल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, पिक्चर्स आज शेयर कर दूंगा, और कुछ और जो एसएनआर हैं जो नॉर्मल सी हैं वो पढ़ के तो फिर हम आगे मूव करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई सवाल है अभी इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, उसके जवाब देके फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। जी सर पैटर्न जो आपने अभी बताया उसमें एक बार और चार्ट में बता सकते हैं वर्क किया हुआ? अभी मतलब कौन सा वाला पैटर्न? अभी जो आपने बताया ना सर, मतलब सोर्स का, सोर्स पे काम किया हुआ चार्ट पे आप Okay. कुछ ऐसा दिखा सकते हैं? किसी और पेयर के ऊपर देखें, इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये मार्केट ने लास्ट हाई बनाया है ब्रदर, हाँ ठीक है। ये जी लास्ट सर। हाई का लास्ट लो कहां पर है, ये है ना, हाँ लास्ट हाई का जी सर। लास्ट लो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर जी। आएगी, मार्केट ने इस जगह से, असल में क्या हुआ था आपने ऐसे देखना है कि भाई ये हाई था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, तो ये आपका क्या बना, हाई बना। अब यहाँ से क्या होना चाहिए था, इसको सपोर्ट करके मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई ना, फेल हो गई, नीचे आ गई, ठीक है। सही तो बात है। कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी जी। मार्केट, कहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, सही है। यहाँ अब पर यहाँ के लिए फिर मैं सही अब है। लाइन लगाता हूँ, आप देखो कि यहाँ तक मार्केट दोबारा आई, और इसी जगह से सही तरीके से लिक्विडिटी हंट भी किया, और सही तरीके से डिमांड भी लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई क्या, नहीं गई, आप देखोगे क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लिक्विडिटी हंट हुआ, देखो, हाँ एक क्लियर एग्जांपल, हुआ है। देखो जी सर। हम फॉरेक्स में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, समझ आ गया सर। मैं ऐसे वेट करता हूँ, ठीक है। मैं एक देखो कि ये मैं आप लोग यूं समझो अपना राज बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में ऐसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट में कुछ भी नहीं करता, चुप करके देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ ये आखिरी हाई कौन सा है, ये है भाई, चलो ठीक है। उसका लो कौन सा है, ये है, इसका ब्रेकआउट हो गया, हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। अगर इसने टेस्ट किया फिर वापस जी। ऊपर चली गई, मैं कोई ट्रेड नहीं करता, मैं कोई ट्रेड नहीं करता। नहीं। मैं देखता हूं कि ये कब फेल होगा, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, मुझे पता है कि यहां पर आके मार्केट रिएक्शन करेगी, लिक्विडिटी हंट करेगी, मार्केट उठेगी, ऐसा ट्रेंड बनाएगी कि फिर एक दो दिन तक वापस नहीं आएगी, एक घंटे की मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये लॉजिक होती है। अब यहाँ पर कौन बाय करता होगा, यहाँ पर हर सब ने सेल किया होगा कि नहीं किया होगा, बताओ आप, क्योंकि आप सब ने बोला होगा कि यार अब ट्रेंड फेल हो गया, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, अब सब सेल करो। और यहाँ पर आप सेल के कैंडल्स को भी देखो, क्या वाकई में सेलर का प्रेशर है कि नहीं है, देखो, हाँ है ना, कितना लोगों ने सेल किया, उसके ऐसा ही। बाद देखो मार्केट कैसे ऊपर गई है, गई इस तरीके से। फॉरेक्स में हम इस तरीके से सेल करते हैं या बाय करते हैं। तो ये सेम लॉजिक है कि आपको टारगेट का तो पता हो ना कि कहां से कहां तक मार्केट जाएगी, कहां से कहां तक नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, तो आपको ट्रेंड का भी पता चल जाएगा कि भाई मार्केट इतना नीचे आएगी तो मुझे इसी इसी टोटल स्पेस के अंदर बाय के ट्रेड करने या सेल के ट्रेड करने। आप डिसाइड करोगे तो फिर आपको एंट्रीज भी उस तरीके से मिलेंगी। आपको ये पता ही नहीं है कि मार्केट कहां तक जाएगी, तो फिर ट्रेड कैसे होगा, फिर तो नहीं होगा ना। सर इसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है, मतलब एंट्री कैसे करते हैं सर? भाई अब यार अभी क्या मैं बताऊं तुम्हें ट्रेड कैसे करते हैं, यार क्या मतलब बताऊं। अभी कुछ तो देखते होंगे ना सर? यार सारी किताब खोल के रख दी है, अभी इससे क्या मैं खोल के रखूं बताओ, हाँ। वो कहते हैं कि शायद वो पूछ रहे हैं सर, मतलब कि रिवर्सल होने पर मैं कहाँ समझ पे गया, ट्रेड लेना है, शायद मैं वो समझ पूछ। गया, जो ये समझना चाह रहा है कि मैं जी। यहाँ पर 1 मिनट का बाय का ट्रेड कब करूंगा, ये वो पूछ रहा है। इस पे 1 मिनट के बाय का हाँ ट्रेड सर। नहीं होता भाई,
एक मिनट जी। की बाय का ट्रेड नहीं है, मैं वो बात कर ही नहीं रहा, मैं ये पर नहीं कर रहा नहीं नहीं हूँ, सर, मैं मैं इधर टारगेट एक दे रहा हूँ। मिनट का हाँ, बाइनरी का नहीं बात कर रहा सर, मैं भी फॉरेक्स के बारे में बोल रहा हूँ फॉरेक्स के कोर्स कि में यहाँ आना पे जो आप ये बताऊंगा। एंट्री करते हो। ओ विश्वा, फॉरेक्स के कोर्स में आना, हाँ वहां पर बताऊंगा हाँ सारी चीजें, यहाँ पर खोल के रख दूं बस। हाँ। ओके सर। हाँ, वहां पर आना है कुछ, बस यहाँ पर रिवील किया है ना कुछ चीजें, तो अब आप लोग अपना भी करो, क्योंकि यार ट्रेडर को हिंट चाहिए। जो एक्टिव ट्रेडर होता है ना, उसको थोड़ी सी हिंट चाहिए बस। वो हिंट मिल गई, वो खुद ही ढूंढ लेगा और वो सही तरीके से समझ जाएगा। बाकी जिसको नहीं समझना ना, उसके लिए खोल खोल के बयान कर दो ना, रख दो, एक एक कैंडल को बयान करो, उसको समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों को हिंट मिल गई है, देखिए आप लोग क्या करते हो इसके अंदर, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी, अच्छा ऐसा क्लास आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाँ पे सर, जो भी क्लास जी होते हैं, सर। यूट्यूब पे। क्या कभी भी ऐसा क्लास हुआ है जो आज आप लोगों के साथ मैंने जो चीजें शेयर की हैं, नहीं हुआ ना? नहीं इसको ऐसा सर। सब नहीं होता। लोग, हाँ इसको कुछ मैजिक वी का नाम दे देते हैं हम लोग। बस। हाँ। सर एक सर और मैं ये बात पूछ रहा करनी था थी जैसे सर। कि हम्म। सर अगर हेलो। रीटेस्ट करके जा रहे हैं तो उस लोग को नहीं मानेंगे ना? नहीं, रीटेस्ट करके दे, ऐसे बस टच करता है, मार्केट टच करता है ऐसे। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आप लोगों से मजीद और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे है ना सर? हम्म, नहीं है नहीं है। देखो कि जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ना, देखो। हाँ, हम्म, ये लास्ट लो है, ये क्या है, लास्ट लो है। लो। फिर मार्केट ने ना एक ये लेवल को ब्रेक किया, एक ये लेवल को ब्रेक किया, इसके लिए ये हाई है, ये वाला पॉइंट हाई है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इसको ब्रेकआउट इसने नहीं किया, तो किसको ब्रेकआउट किया? अब यहाँ पर हमने देखना है, ये देखो, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो इससे नीचे वाला ये हाई है, इससे नीचे वाला ये हाई पॉइंट है, इसको हाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया। इस ब्रेकआउट के दौरान मार्केट का पिछला हाई कौन था? ये था। मार्केट का पिछला हाई कौन था? ये था। और इसका लो कौन सा था? ये था। तो इसका मतलब है कि अब मार्केट को ये ब्रेकआउट करके फेल हुआ है, तो दोबारा कहां पर आएगा? इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, राइट। तो इस तरीके से मार्केट ऐसे आगे यहाँ पर टच किया और उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो हम वो लेवल्स को देखते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर कोशिश करूंगा एंड के क्लासेस में आप लोगों को फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। लिक्विडिटी जब हम पढ़ेंगे थोड़ा, अभी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कम दिया है। लिक्विडिटी समझेंगे तो फिर लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड, ये 3-4 चीजें हो जाएंगी ना, तो ये फिर समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को कि कौन सा ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो जी सर। मिलते हैं कल की क्लास में जी सर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी थैंक यू सर, सर, थैंक यू गुड सो नाइट मच, सर। थैंक यू। थैंक यू।